क्या आप भी किसी गवर्नमेंट जॉब के मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन फोकस नहीं बन पा रहा है? क्या मेंस एग्जाम का नाम सुनते ही आपके चेहरे पर टेंशन, प्रेशर और एक्सपेक्टेशन सब कुछ साथ आता है? क्या आप पढ़ाई तो खूब करते हो लेकिन कुछ भी याद नहीं रहता? क्या मोटिवेशन सिर्फ कुछ दिनों तक ही रहता है, फिर अगले ही दिन से मोबाइल लेके रील्स में लगे रहते हो? यदि इसका जवाब हाँ है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद और आप देख रहे हैं फिनोलॉजी बाय पीएचडी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कुछ रियल चैलेंजेस जो स्टूडेंट्स को मेंस एग्जाम के लिए फेस करने पड़ते हैं, 100% प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के साथ। किसी भी मेंस एग्जाम के लिए सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं होता, बल्कि अच्छी स्ट्रेटजी, एक माइंडसेट और एक डिसिप्लिन भी जरूरी होता है। आइए समझते हैं हर एक पॉइंट एग्जाम्पल एंड सॉल्यूशन के साथ। मेरे प्यारे साथियों, आइए हम पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जब भी हम किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या हम कुछ भी काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें उसका मकसद जानना चाहिए कि हम ये काम कर क्यों रहे हैं, क्या वजह है। तो जब आप एग्जाम दे रहे हैं या एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको रीजन जानना पड़ेगा। क्या ये पेरेंट्स का सपना है जिसकी वजह से आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, या जॉब सिक्योरिटी के लिए आप तैयारी कर रहे हो, या आप अपनी पहचान बनाना चाह रहे हो, या समाज में किसी से इंस्पायर होके आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ बढ़ रहे हो। तो इस वाई को लिख कर रख लो अपने स्टडी टेबल पे और उसे चिपका दो। इससे आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा। प्यारे साथियों, दूसरा पॉइंट है कि आप अपने लिए एक इमोशनल रिमाइंडर सेट करो। आप अपने माता पिता या भाई बहन या किसी भी क्लोज इंसान का फोटो रख लो अपने पास। जब भी आपका ध्यान कहीं और आकर्षित होने लगे, तुरंत उस फोटो को देखो। जिसका भी फोटो आपने रखा है, वो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन करके रखें, उसे तोड़ो मत। तीसरा पॉइंट है स्टडी जोन सेटअप। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे छात्र बिस्तर पर बैठकर या लेटकर पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपको यह समझना होगा कि जैसे ही आप बिस्तर पर बैठकर या लेटकर पढ़ना चाहते हो, आपका फोकस थोड़ी समय के बाद पढ़ाई से हट जाता है और आपको नींद आने लगेगी। इसीलिए ऐसा ना करें। पढ़ाई का एक फिक्स कॉर्नर या जगह सेट कर लो। आप सिर्फ एक ही जगह पर आपको पढ़ाई करनी है। उससे फायदा ये होगा कि जब भी आप उस जगह पर जाओगे, आपको ऑटोमेटिक ये लगने लगेगा कि अब पढ़ाई करने का टाइम है। साथ ही साथ पढ़ाई वाला जो कमरा है आपका, वो पूरा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आप अपने बुक्स को अच्छे से अरेंज करके रखो, सही जगह पर रखो। आप चेयर पर बैठकर कोशिश करो पढ़ने की, और बिल्कुल सीधे स्ट्रेट बैठना है। इससे आपको नींद नहीं आएगी। अगला पॉइंट है कंपटीशन वर्सेस कंपैरिजन। आप कभी भी अपने दोस्त या अपने रिलेटिव्स या किसी और पर्सन से कभी रेस मत लगाओ। गिव योर बेस्ट, फोकस ऑन योर सेल्फ। कंपैरिजन किल्स द जॉय ऑफ अचीवमेंट। हर समय किसी और से कंपैरिजन आपके द्वारा प्राप्त की गई अचीवमेंट की खुशी को भी खत्म कर देगा। आप अपने ऊपर फोकस करो। compete with yourself, not others। हर दिन आपको और बेटर बनने की कोशिश करनी है। अगला पॉइंट है पढ़ते समय सेक्सुअल थॉट को कंट्रोल कैसे करें। यह सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवालों में से एक। दो दो तीन चीज़ें जो मैं बताऊंगा जो आपको करना चाहिए, कि आपको कभी भी अपोजिट जेंडर के साथ ग्रुप में पढ़ाई नहीं करनी। जब भी आप अपने कमरे में अकेले हो और जब भी इस तरह का विचार आपके पास आए, कोशिश ये करो कि आप कमरे से बाहर निकल जाओ, सनलाइट आने दो या किसी और से बातें कर लो। जैसे ही ये विचार आपके मन में आए, आपको तुरंत अपने विचार को चेंज कर लेना चाहिए। आपको तुरंत प्रकृति के आसपास चले जाना चाहिए।
निगेटिविटी आपकी खत्म हो जाएगी। जो भी आपके पास नकारात्मक विचार आपके दिमाग में उत्पन्न हो रही थी, प्रकृति के साथ चले जाने पे वो सकारात्मक विचार में बदल जाएगी, और नहीं तो नकारात्मक विचार ऑटोमेटिक खत्म हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है सेट स्मॉल टारगेट एंड रिवार्ड सिस्टम। कहते हैं ना कि बड़ी चीजें की तमन्ना रखने वाले भी स्टार्ट हमेशा छोटी चीजों से ही करते हैं। यदि आपको 100 स्टेप्स की सीढ़ी चढ़नी है तो डायरेक्ट आपका कदम 100वां स्टेप्स पे तो नहीं चला जाएगा। आपको स्टार्ट सीढ़ी की पहली पायदान से ही तो करनी पड़ेगी। इसीलिए हमेशा स्मॉल टारगेट सेट करो, एंड इफ यू अचीव टारगेट गिव रिवार्ड टू योरसेल्फ। यदि आप अपने मन को यह सिग्नल देते हैं कि आपने जो भी टारगेट सेट किया वह आज आपने प्राप्त कर लिया, तो इससे आपका ब्रेन मोटिवेट रहता है, उसको ज़्यादा एनर्जेटिक फील महसूस होगा। उसके बाद जो भी चीज़ आप पढ़ोगे वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अगला पॉइंट है फेम एंड टेक्निक। आपने जो भी पढ़ा है उसे किसी को समझा दो। यदि कोई और नहीं है तो आप खुद से एक्सप्लेन करो। आप मिरर के सामने आप यह एज्यूम कर सकते हो कि आप टीचर हो और बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं, और जो भी चीज़ या जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है आपको वही टॉपिक दूसरे को डिलीवर करना है अपने भाषा में। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको याद करने में आसानी भी। अगला पॉइंट यह है 45-15 रूल। ये रूल हमें यह बताती है कि जब भी आप पढ़ाई करो तो 45 मिनट्स के बाद आपको 15 मिनट का ब्रेक लेना है। यदि आप कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते रहोगे तो आपका सब कॉन्शस माइंड सेम चीज़ से बोर हो जाता है, और एक समय आएगा जिसके बाद आप पढ़ाई करोगे लेकिन उससे आपको आउटपुट कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बेटर यह होगा कि आप अपने आप को 15 मिनट के लिए रिलैक्स दो 45 मिनट पढ़ने के बाद। याद करने का जो सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप अपनी आवाज़ में उस चीज़ को रिकॉर्ड करो और उसे सुनो। जो भी चीज़ें आपको याद नहीं हो रही है, ऐसा करने से आप देखोगे कि वो चीज़ें जो आपको आसानी से याद नहीं हो रही थी आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। यदि आप रिकॉर्ड किए हुए वॉइस को 2 से 3 बार सुन लेते हो तो वो ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेट हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है रिवीजन क्यों जरूरी है एवं रिवीजन कैसे करें। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि बालों के अंदर आप जो तेल लगाते हैं, तो क्या हो यदि हम सिर्फ ऊपर ऊपर से बाल पर तेल डाल दें, तो क्या वह काम करेगा? जवाब है नहीं। ऐसा ही होता है सबसे पहली बार पढ़ा, आपने कोई बुक उठाई, आपने उसे पहली बार पढ़ा, ये तो सिर्फ बालों के ऊपर तेल डालने जैसी बात है। यदि आपको बालों के जड़ तक तेल पहुंचाना है तो उसे आपको अपने हाथों से बार बार मिलाना पड़ता है। तेल को जड़ तक पहुंचाना ही रिवीजन है। रिवीजन कैसे करें? इसे आप 1, 7, 15, 30 रूल में चेंज कर लें। आपने फर्स्ट डे जो भी पढ़ा सेम चीज को आप नेक्स्ट वीक में रिवीजन कर सकते हो। उसके बाद 15 डेज में रिवीजन करो, फिर सेम चीज को आप 30 डेज में रिवीजन करो। ऐसा करने से, बार बार रिवीजन करने से आपको वो चीजें ऑटोमेटिक याद हो जाती है। अगला पॉइंट यह है कि किस फैकल्टी से पढ़ें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझिए, सिलेक्शन का सीधा कनेक्शन होता है
आपकी समझ से, ना कि सिलेबस के साइज से। और समझ तभी आएगी जब टीचर सही। लेकिन सवाल ये है, इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, हर कोई बोलता है आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, तो आंख बंद करके किस पर विश्वास करें? तो इसका जवाब है, आपको एक छोटी सी कहानी से देता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक बहुत सुंदर डिजाइन की गोल्डन चाबी है, लेकिन वो चाबी आपके ताले में फिट नहीं बैठ रहा, तो वैसे चाबी का क्या फायदा? ठीक उसी तरीके से हर स्टूडेंट्स का माइंडसेट अलग होता है। हर स्टूडेंट का बेस, उसका लेवल, समझने का तरीका, याद करने का तरीका अलग होता है। तो आपको भी वो टीचर चाहिए जो आपको समझे, जिसमें आप कंफर्ट फील करें, जो आपके दिमाग का ताला खोल दे। आप कभी भी, जब भी यूट्यूब पे आप किसी भी टीचर से पढ़ना चाह रहे हैं, तो सिर्फ व्यूज या सब्सक्राइबर के माध्यम से आप टीचर का आकलन ना करें। मैं यह बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि जिसके वीडियो में ज़्यादा व्यूज हैं या ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं वे अच्छे टीचर नहीं हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि थोड़ा सा ब्रेव बनिए। आप वैसे चैनल पे भी जा सकते हैं जिसके पास कम व्यूज है या कम सब्सक्राइबर। सिर्फ भीड़ भीड़ की तरफ मत चलिए, अपना खुद का रास्ता आजमाना सीखिए। अगला पॉइंट है 80-20 का कॉन्सेप्ट। ये रूल हमें यह बताती है कि 80% क्वेश्चन जो है सिलेबस के 20% हिस्से से ही आती है। सबको लगता है कि सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन आपको सिलेबस को छोटा करना आना चाहिए कि क्या इम्पोर्टेंट है। यदि आप 20% को इवेल्युएट कर पा रहे हो कि वो कौन सा टॉपिक 20% के अंदर आता है, पहले इसे समझो। यदि आपने 20% को समझ लिया, उससे आपके 80% क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएंगे। और ये बातें समझ कैसे आए? ये आपको डेली मॉक्स से ही समझ आए। अगला पॉइंट यह है कि मॉक टेस्ट के रिजल्ट से डर लगता है। बहुत सारे छात्र ऐसा हैं जो कि मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आने पर डिमोटिवेट हो जाते हैं। देखिए प्यारे छात्रों, मॉक्स एक प्रैक्टिस है, फाइनल नहीं। इसका मकसद आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाना है। इसका मकसद सिर्फ मार्क्स से नहीं है। कोई भी स्टूडेंट जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, यदि वह डेली मॉक्स देता है एवं हर गलती का एनालिसिस करके सीखता जाता है, तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि एम्प्लॉयर खुद आपके दरवाजे पर आपको ज्वाइनिंग लेटर दे के जाएगा कि ले भाई रख। देखिए प्यारे दोस्तों, मेंस एग्जाम एक मैराथन जैसा, यह स्प्रिंट नहीं है। हर दिन एक मॉक आपकी हर गलती को आप आपके सामने लाती है, और जब आप उस गलती से कुछ सीखते हो तो यह एक कदम आपको आगे ले जाती है। दोस्तों, किसी भी मेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे जरूरी चीज है आपका पेशेंस। यदि आप दृढ़ संकल्प होकर अपने ऊपर विश्वास रखते हो तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। शुरुआत में आपसे गलती होगी, डाउनफॉल भी होगा, लेकिन अगर हर दिन उठ के अपने गोल के लिए काम करते हो तो सफलता गारंटीड है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो कहा, आइए इसे सुनते हैं। मनुष्य के दृढ़ निश्चय के आगे कुछ भी असंभव नहीं रहता पार्थ। जब भी कोई जीव दृढ़ संकल्प होकर एक दृढ़ विश्वास के साथ किसी भी काम का बीड़ा उठाता है, तो दैवी शक्तियों को उसकी सहायता के लिए स्वयं ही आना पड़ता है। यही कर्म का
दैवी विधान है अर्जुन। दोस्तों, मेंस सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये आपके और आपके सपने के बीच का एक आखिरी दरवाजा है। और याद रखना, दरवाजा तभी खुलता है जब आप उसे बार बार नॉक करते रहते हो। हर मॉक्स का टेस्ट एक सीढ़ी की तरह है, हर रिवीजन एक कदम, और हर दिन की मेहनत आपको उस सफलता की ओर ले जा रही है जिसके लिए आपके माँ बाप दुआ करते हैं। तो अब रुकना नहीं, घबराना नहीं, सिर्फ लड़ना है। और हाँ साथियों, यदि आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपके अंदर एक नई एनर्जी आई है, तो एक काम जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मैं हूं गोविंद और ये है आपका चैनल फिनोलॉजी बाय पीएचडी, जहां पढ़ाई सिर्फ सिलेबस तक नहीं, सोच तक बदल दी जाती है। मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक यू साथियों।